जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवन चारी। यशोदा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा पार्थे सारथे राधा पार्थे सारथे राधे। जय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय 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 प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत चौधरी ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गलाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थसारथी गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री द्वारकापुरी धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. हरे कृष्णा। तो आज की क्लास में श्रीमद् भागवतम क्लास में 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का श्लोक लिया है। ये श्लोक से मुझे बहुत प्रेरणा मिली श्रीमद् भागवतम के श्लोक से भगवद गीता मैराथन में, और इसका जो तात्पर्य है बहुत विशेष है। एक भक्त ने मुझसे कहा कि प्रभु जी मुझे लगता है ये श्लोक हो चुका है तो मैं सोच रहा था मैं दूसरा श्लोक लूं, लेकिन फिर मुझे लगा प्रभुपाद जी लिखते हैं कि रिपीटिशन इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर प्रॉपरली एंड विदाउट एरर। भगवान भी भगवत गीता में बोलते हैं अर्जुन को,
भूय एव महाबाहो शृणु में परमं वचः। लिसन अगेन। तो हमें बार बार श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से, आचार्यों से ये श्रवण करना है, जानना है कि हमारे लिए वास्तव में क्या श्रेयकर है। तो ये जो अध्याय है बहुत विशेष है, क्योंकि इस अध्याय में जितने भी देवतागण हैं वो भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव से पूर्व प्रार्थना कर रहे हैं, और जितनी भी उनकी प्रार्थनाएं हैं उसका ये निष्कर्ष है। और ये डेमीगॉड्स कौन है, हम साधारणतः समझते हैं कि इंद्र, वरुण आदि नहीं, ये हैं ब्रह्मा जी, शिव जी और कुमार, यानी कि संप्रदाय के आचार्य। तो बहुत महत्वपूर्ण उनका ये निष्कर्ष है और प्रभुपाद जी का बहुत विशेष इस पे तात्पर्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शृण्वन् गृह्णन् संस्मर्यं च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलं ते। क्रियासु यत्त्वचरणारविन्दयोर् अविष्टचेता न भवाय कल्पते। शृण्वन् गृह्णन् संस्मर्यंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलं ते। क्रियासु यत्त्वचरणारविन्दयोर् अविष्टचेता न भवाय कल्पते। शृण्वन् गृह्णन् संस्मर्यंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलं ते। क्रियासु यत्त्वचरणारविन्दयोर् अविष्टचेता न भवाय कल्पते। माता जी
शब्द अर्थ इस प्रकार से है। शृण्वन, निरंतर भगवान के विषय में सुनते हुए। श्रवण कीर्तन विष्णु। गृह्णन, कीर्तन करते हुए या सुनते हुए। संस्मरण, स्मरण करते हुए भगवान के चरण कमलों तथा उनके स्वरूप के विषय में निरंतर चिंतन करते हुए। च तथा चिंतयन, चिंतन करते हुए भगवान के कार्यकलापों का। नामानि, उनके दिव्य नाम। रूपाणि, उनका दिव्य स्वरूप। च भी, मंगलानि, दिव्य होने से शुभ। ते, आपके। क्रियाशु, भक्ति में लगे रहने पर। यह, जो। त्वाम चरणारविंदयो, आपके चरण कमलों पर। अविष्ट चेता, पूर्णतया लीन रहने वाले भक्त। ना, नहीं। भावाय, भौतिक पद के लिए। कल्पते, योग्य हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। विविध कार्यों में लगे रहने पर भी जिन भक्तों के मन आपके चरण कमलों में पूरी तरह लीन रहते हैं और जो निरंतर आपके दिव्य नामों तथा रूपों का श्रवण कीर्तन चिंतन करते हैं और अन्यों को स्मरण कराते हैं, वे सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं और इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकते हैं। कृष्ण भावनामृत में हमारा जो सारा प्रयास है वो क्या है? भगवान को समझना पाना। तो बहुत विशेष तात्पर्य है, लंबा तात्पर्य है, ध्यान से श्रवण करिए। प्रभुपाद जी बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस श्लोक में बताया गया है कि भक्ति योग का किस तरह अभ्यास किया जा सकता है। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है कि किसी ने मन से, वचन तथा कर्म से, कर्मणा मनसा गिरा, भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। इहा यस्य हरेर दास्य, वे चाहे जीवन की किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, निखिलासु अवस्थासु वे बद्ध ना रहकर मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त सा उच्यते। ऐसा भक्त भौतिक शरीर धारण करते हुए भी अध्यात्म में स्थित होता है। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। दिव्य कार्य में लगे रहने के कारण वह भौतिक देहधारी बनने पर भी भयभीत नहीं रहता। भागवतम 6:17-28। इस जीवन मुक्त अवस्था का दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रार्थना की है, मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतात् भक्ति अहेतुकी त्वयि। मैं तो जन्म जन्मांतर केवल आपकी अहेतुकी भक्ति की कामना करता हूँ। शिक्षाष्टकम 4। यदि भगवान की इच्छा से कोई भक्त इस भौतिक जगत में जन्म लेता भी है तो भी उसकी भक्ति में अवरोध नहीं आता। जब राजा भरत से भूल हो गई और वे अगले जन्म में हिरण बन गए तो उनकी भक्ति में अवरोध नहीं आया, यद्यपि उन्हें उपेक्षा के लिए थोड़ा दंड मिला। नारद मुनि कहते हैं कि यदि कोई भक्ति पद से च्युत भी होता है तो उसका विनाश नहीं होता, किंतु अभक्तों का सर्वनाश हो जाता है क्योंकि वे भक्ति नहीं करते। इसलिए भगवत गीता 9:14 में संस्तुति की गई है कि मनुष्य को चाहिए कि कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन तो किया करे। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। महात्मा लोग सदैव मेरे यश का कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प पूर्वक प्रयास करके मेरे समक्ष नतमस्तक होकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि 9 प्रकार के भक्ति योग का परित्याग ना करे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण विधि है गुरु साधु तथा शास्त्र से श्रवण करना। श्रवणम साधु शास्त्र गुरु वाक्या चितिते करिया ऐक्या। हमें अभक्तों की टीकाओं तथा व्याख्याएं नहीं सुननी चाहिए क्योंकि श्रील सनातन गोस्वामी ने पद्म पुराण से उदाहरण करते हुए इसका निषेध किया है। अवैष्णव मुखाद
मुखोदय पूतम, हिंदी में पढ़ा नहीं जा रहा पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट यथापया। हमें चाहिए कि दृढ़तापूर्वक इस आदेश का पालन करें कि मायावादियों, निर्विशेषवादियों, शून्यवादियों, राजनीतिज्ञों अथवा तथाकथित विद्वानों से श्रवण करने का प्रयास ना करें। हमें ऐसे अशुभ संग से पूरी तरह बचते हुए शुद्ध भक्तों से ही सुनना चाहिए। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है कि श्री गुरुपाद आश्रय, अर्थात मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्त के चरण कमलों की शरण खोजे, क्योंकि वही गुरु बन सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने का उपदेश है कि जो भगवत गीता के आदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है वही गुरु है। यारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश, चैतन्य चरितामृत मध्य 7:128। वाकदूक या मदारी या जादूगर कभी गुरु नहीं होता। गुरु तो वो है जो भगवत गीता प्रस्तुत करता है। कृष्ण के उपदेशों को यथारूप में प्रस्तुत करना है। श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है, अतः वैष्णव साधु गुरु तथा शास्त्र ही श्रवण करना चाहिए। इस श्लोक का क्रियाशु शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है शारीरिक श्रम द्वारा या कार्य द्वारा। मनुष्य को भगवान की व्यवहारिक सेवा करनी चाहिए। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमारा सारा कार्य कृष्ण साहित्य के वितरण पर केंद्रित रहता है। ये अत्यावश्यक है। किसी के पास भी पहुंचकर उसे कृष्ण साहित्य पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जिससे भविष्य में वे भक्त बन सके। इस श्लोक में ऐसे ही कार्यों की संस्तुति की गई है। क्रियासु यह चरणा रविंदयोर। ऐसे कार्य भक्त को भगवान के चरण कमलों का सदा स्मरण दिलाते रहेंगे। कृष्ण विषयक पुस्तकों का वितरण में चित्त एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण में लीन रहता है। यही समाधि है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो कोई पूछ सकता है, प्रभु जी ने मुझसे पूछा, हिज ग्रेस कृष्ण प्रिया प्रभु ने, कि ये स्पेशल श्लोक क्यों ले रहे हो। तो स्पेशल श्लोक लेने का स्पेशल रीज़न है। वो रीज़न ये है, मुझे भी लग रहा है, पता चल रहा है कि भगवत गीता मैराथन इस साल की नहीं बल्कि पिछले साल की 2018 का अंत हो रहा है, लेकिन 2019 का शुभारंभ है। 2019 की जो भगवत गीता मैराथन है उसका शुभारंभ है। और प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बहुत प्रेरणा दे रहे हैं, और इससे मुझे भी प्रेरणा मिल रही है कि हम जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्रियाशु, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इस श्लोक का क्रियाशु शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है शारीरिक श्रम द्वारा या कार्य द्वारा।
मनुष्य को भगवान की व्यवहारिक सेवा करनी चाहिए। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सारा कार्य कृष्ण साहित्य के वितरण पर केंद्रित रहता है। तो कृष्ण साहित्य यानी कि पुस्तक वितरण किस प्रकार से इस साल में ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस पे हमें प्रयास करना चाहिए। और प्रभुपाद जी बहुत लंबा तात्पर्य है और बहुत विशेष तात्पर्य है। प्रभुपाद जी कई भक्ति की विधियों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। समय थोड़ा सा है लेकिन मैं 2 पे चर्चा करने का प्रयास करूंगा। पहला, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है श्रवण की विधि। हम देखते हैं कि भगवान भगवत गीता में लगातार अर्जुन को श्रवण करने के लिए बोलते हैं। अर्जुन सुन रहा है लेकिन भगवान दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में बोलते हैं कि सांख्य क्या बोलते हैं, बुद्धि योगम त्वाम इमम शृणु एशे ते अभिहिता संख्ये बुद्धि योगम त्वाम इमम शृणु। अर्जुन सुन रहा है लेकिन तब भी भगवान कह रहे हैं इमम शृणु। श्रवण करने का मतलब है, भगवान फिर 7वें अध्याय में फिर बोलते हैं कैसे श्रवण करना है, मय्यासक्त मना पार्था योगम युंजम मद आश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। और फिर 10वें अध्याय में फिर बोल रहे हैं भूये एव महाबाहो शृणु में परमम वचा यत्ते हम प्रियमानाय वक्ष्यामि हित कामया। तो भगवान बार बार मतलब श्रवण के कई लेवल्स हैं। और श्रवण किस प्रकार से करना है, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि विद रैप्ट अटेंशन, कि पूरी तरीके से मय्यासक्त मना पार्थ। और श्रवण कितना महत्वपूर्ण है इसके ऊपर प्रभुपाद जी के लीला से एक पास टाइम बताऊंगा कि जब प्रभुपाद दोनों चीजें श्रवण के ऊपर प्रभुपाद जी जोर दे रहे हैं और पुस्तक वितरण के ऊपर भी। तो 1970 के लगभग में प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम का जो 10वां स्कंध है उसका सारांश के रूप में प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं कृष्णा जी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। और प्रभुपाद जी अपने अनुयायियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि वो पेंटिंग्स बनाएं। और एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनका नाम है वरदराज प्रभु और दूसरे का नाम है जहानुआ प्रभु। और ये दोनों प्रभुपाद जी इनको बुलाते हैं और प्रभुपाद जी उन्हें बतलाने लगते हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में, विशेष रूप से भगवान की जो वो बाल लीला जिसमें उन्होंने अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखलाया माता यशोदा को। तो प्रभुपाद जी बहुत विवरण करते हैं, बतलाते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण नटखट हैं, किस प्रकार से कृष्ण शरारतें करते हैं और मिट्टी खाते हैं। और जब माता ने उनका मुख देखा तो उस मुख में क्या देखा, तो प्रभुपाद जी बहुत लंबा वृत्तांत देते हैं कि उसमें अग्नि जल पृथ्वी वायु सब दिखा और उसमें 7 समुद्रों को देखा, पूरा यूनिवर्स को देखा, सारे ब्रह्मा और जितने इंद्र देवता हैं सबको देखा। प्रभुपाद जी ने इतना कहा, 5 मिनट तक प्रभुपाद जी अपना विवरण सुनाते रहे और फिर शांत हो गए और बोले कि नाउ यू पेंट इट। तो जब वरदराज प्रभु ने ऐसा सुना तो वो अवाक हो गए कि इतना बड़ा विवरण, हाँ पूरा यूनिवर्सल फॉर्म मैं कैसे पेंट करूँगा। तो कुछ नहीं बोले। वो मॉन्ट्रियल में रहते थे, मॉन्ट्रियल वापस चले गए, लॉस एंजलिस की घटना है शायद ये। और 6 महीने तक उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन कर नहीं पाए। इसी बीच में एक बार वो वापस आते हैं लॉस एंजलिस में प्रभुपाद जी के पास और वो काउंटी आर्ट म्यूजियम में जाते थे पेंटिंग सीखने के लिए, वहाँ से कुछ टिप्स लेने के लिए। और उनके साथ जहानुआ प्रभु थे और एक परीक्षित प्रभु थे। सुबह का समय था, लगभग 8 बजे का समय हुआ होगा और वो जाने लगे। तो परीक्षित प्रभु ने प्रभुपाद जी से पूछ लिया कि प्रभुपाद वी आर गोइंग टू अटेंड क्लास। उनका मतलब था कौन सी क्लास? पेंटिंग क्लास, काउंटी आर्ट म्यूजियम की क्लास। प्रभुपाद जी ने कहा यस, मॉर्निंग एंड इवनिंग क्लास। तो जहानुआ प्रभु ने कहा बट प्रभुपाद प्रभुपाद ने उन्हें काटा और कहा अटेंड मॉर्निंग एंड इवनिंग क्लास। तो प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर बहुत विशेष जोर दिया कि हम जो मॉर्निंग और इवनिंग क्लास है उसे किसी भी अवस्था में मिस ना करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रभुपाद जी बहुत विशेष बात बोलते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बाय योर अटेंडिंग दीज क्लासेस
you will please the Lord within your heart and you will receive instructions from Lord within. हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में कि महाप्रभु की ही ये देन है श्रवण की विधि. इससे किसी और संस्था में ऐसा श्रवण उत्सव रोज नहीं होता. मॉर्निंग एंड इवनिंग क्लास, और इसे स्थापित करने वाले ये सबसे बड़ी देन है चैतन्य महाप्रभु की. चैतन्य महाप्रभु ने अपने उदाहरण से ये दिखलाया, आपानी आचार्य प्रभु जीवे रहे स्वीखाए. तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि आर्य कार्य प्रभु रे नहीं का अवसर, नाम गुण बलेना सुनेना निरंतर. कि महाप्रभु के पास और किसी कार्य के लिए जरा भी समय नहीं था, अवसर भी नहीं था. क्योंकि क्या करते थे महाप्रभु? नाम गुण बलेना सुनेना निरंतर. और किससे सुनते थे? एई माता प्रभु प्रिय गदाधर संगे, तान मुखे भागवत सुनी था के रंगे. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आज के तात्पर्य में कि हमें किससे सुनना है? केवल एक शुद्ध भक्त से सुनना है. किसी से भी सुनना नहीं है. प्रभुपाद जी भगवत गीता के एक तात्पर्य में 15वें अध्याय के 19वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि जो ये विधि है ये है श्रवण की विधि. वैदिक साहित्य को श्रुति कहा गया है और इसका मतलब है श्रवण. Vedic knowledge is called Shruti, learning by oral reception. One should actually receive this Vedic knowledge from authorities like Krishna and his representatives. Here Krishna distinguished everything very nicely, and one should hear from this source. Simply to hear like the hogs is not sufficient. प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सूकरों की तरह सुनना जो है वो सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है. One must be able to understand from the authorities. It is not one should simply speculate academically. One should submissively hear from Bhagavad Gita. तो प्रभुपाद जी ये बतला रहे हैं कि केवल सुनना, और सुनना कैसे है? सबमिसिवली. और सुनने से क्या विशेष है इसके बारे में, इतना विशेष क्यों हमारे सारे आचार्य श्रवण विधि के ऊपर इतना ज्यादा महत्व दे रहे हैं. तो कुछ समय पहले मैं चैतन्य भागवत पढ़ रहा था, और चैतन्य भागवत में एक प्यार है जिसमें बोला गया है कि ग्रंथ रूपे भागवते कृष्ण अवतार. कि भागवत जो है वो कृष्ण का अवतार है ग्रंथ के रूप में. साउंड इनकारनेशन प्रभुपाद जी बोलते हैं. और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसके ऊपर कमेंट्री दी है. वो बोलते हैं कि जो भागवत का श्रवण है अगर सही स्रोत से करते हैं तो ये कर्णवेदी संस्कार है. ये हमारा कर्णवेदी संस्कार है. क्या है कि जो कर्ण के द्वारा हमारे हृदय में भागवत का जब प्रवेश होता है तो ये क्या करते हैं कि मधु और कैटव नामक दो जो राक्षस हैं उसका वध करते हैं. और ये मधु और कैटव क्या है? ये है कर्म और ज्ञान की जो कुचेष्टाएं हैं, इसका नाश करते हैं और हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं. कैसे? जैसे वृंदावन. और जब हृदय शुद्ध होता है वृंदावन की तरह तो वहां कौन निवास करते हैं? श्री कृष्ण चंद्र. तो इतनी सशक्त विधि है. बहुत कुछ है इसके ऊपर बोलने के लिए. आप प्रभुपाद के तात्पर्य उठाएंगे तो प्रभुपाद कई तात्पर्यों में लिखते हैं. और विशेष रूप से पृथु महाराज जो हम चौथा स्कंद पढ़ रहे हैं उसमें पृथु महाराज यही भगवान से जब उनका ऑडियंस प्राप्त होता है तो वो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आपसे शुद्ध भक्तों से सुनने का अवसर मिले. और उसमें लिख रहे हैं क्योंकि जो शुद्ध भक्त हैं उनके हृदय में क्या है? यत तक चरणारविंदयोर. कि उनके हृदय में आपके चरण है, आपके चरणों के प्रति उनके आसक्ति है, उनकी समाधि है. और जो चरण पे उनके जो सैफरन लोटस पार्टिकल्स है वो उनके हृदय में है. और जब वो मुख से बोलते हैं तो वो लोटस पार्टिकल्स निकलते हैं. तो ये लोटस पार्टिकल्स क्या करते हैं? जब श्रवण करते हैं, जब भक्त या भक्त कोई भी श्रवण करता है एक शुद्ध भक्त से, तो उसके हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, जो समर्पण है, उसका बहुत गहरा असर होता है. और क्या असर होता है कि वो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसे रिवाइव कर सकता है. और
थोड़ा सा पुस्तक वितरण के बारे में भी बोलने का प्रयास करूंगा कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर आप किसी को भी एक पुस्तक देते हैं तो ये संभावना है कि वो भविष्य में क्या बन जाएगा, एक भक्त बन जाएगा। ऐसा हमारे आंदोलन में हजारों हजार उदाहरण हैं कि जिन्हें पुस्तक मिली और वो भक्त बन गए, ना सिर्फ इंडिविजुअली, लोकली, नेशनली, बल्कि ग्लोबली। तो एक प्रभुपाद जी की पुस्तक का जो विशेष मिराकल है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है जिसका नाम है वेनेजुएला। प्रभुपाद जी और उनके भक्त 1970 के दशक में पूरे विश्व में बहुत तीव्र प्रचार कर रहे थे, लेकिन इस कंट्री में, वेनेजुएला में 1970 तक ना तो प्रभुपाद जी या उनका कोई शिष्य पहुंचा। और वहाँ पे एक म्यूजिशियन थे, यंग म्यूजिशियन, उनका नाम था इयान चेस्टर, और वो अपने म्यूजिक ग्रुप के साथ पूरे विश्व में भ्रमण करते थे और परफॉर्म करते थे। तो एक बार ये इयान चेस्टर पहुंच गए टेल अवीव, जो कि इजराइल की कैपिटल है, और वहाँ पे कुछ भक्तों को देखा उन्होंने, और भक्तों को देखा तो भक्त क्या करते हैं, पुस्तक दे दी। एक पुस्तक उनको पकड़ा दी, उन्होंने पुस्तक ले ली और वापस आ गए। और जब वो वापस कैराकास कैपिटल है वेनेजुएला की, वहाँ पे आ गए तो उन्होंने पुस्तक खोली और अपने मित्रों को दिखाई। तो वहाँ पे उन लोगों ने उस पुस्तक के माध्यम से एक स्टडी ग्रुप बना लिया। तो प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ने लगे और पुस्तक में जो निर्देश था वो हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करने लगे। तो 1 साल के बाद उनके अंदर इतनी प्रेरणा हुई, उन्होंने लिखा कि आपका लैटिन अमेरिका में कोई सेंटर है क्या? कोई सेंटर नहीं था। जो नीयरेस्ट सेंटर था वो था मैक्सिको में। तो उन्होंने लिखा, मैक्सिको में इनवाइट किया जो वहाँ के डिवोटीज थे कि आप हमारे यहाँ आइए और यहाँ पे हमें सेंटर खोलने के लिए प्रशिक्षित करिए। तो इस प्रकार से जब लेटर मिला तो उस समय हनुमान गोस्वामी, हिज होलीनेस हनुमान गोस्वामी, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो कंट्री है कैरिबियन की, लैटिन अमेरिका के पास में है। अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो लैटिन अमेरिका के पास में है। तो वो वहाँ से वहाँ पे पहुँचे लगभग 1972 में, और वो देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि यहाँ पे ना तो प्रभुपाद जी आए, ना ही उनका कोई शिष्य आया, लेकिन प्रभुपाद जी की पुस्तक से प्रचार हो गया और इतने सारे भक्त बन गए। और दिसंबर 1973 भगवत गीता मैराथन का इस समय लगभग 1 साल बाद वहाँ पे जो भक्त थे वो इतनी गंभीरता से प्रचार कर रहे थे, और उनका इनिशिएशन के लिए वो लॉस एंजलिस गए प्रभुपाद जी के पास। और ये इयान चेस्टर हैं, हिज ग्रेस हवी प्रभु म्यूजिशियन है, आए थे हमारे यहाँ कुछ साल पहले आए थे, वो परफॉर्म करते हैं। हाँ, और प्रभुपाद जी की पुस्तक का चमत्कार देखिए। 1977 में ले चलता हूँ मैं आपको, मायापुर, फरवरी 1977। हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी और पंच द्रविड़ महाराज मायापुर में प्रभुपाद जी हैं, और प्रभुपाद जी से 2 नए भक्तों का वो इंट्रोडक्शन करा रहे हैं और बोल रहे हैं कि प्रभुपाद, ये जो 2 लड़के हैं इनमें से एक का नाम है रामानुजाचार्य, और इस लड़के ने 1 महीने में, दिसंबर बीत चुका है, फरवरी की बात है, दिसंबर महीने में 3000 भागवतम पुस्तकों का वितरण किया। तमाल कृष्ण महाराज ने कहा इसका मतलब है इसने रोज 100 भागवतम पुस्तकों का वितरण किया। कब? 1977 में। और कौन से स्थान पे? वेनेजुएला में, जहां कोई कृष्ण भावनामृत के बारे में जानता ही नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल। और प्रभुपाद ने फिर कहा, तमाल कृष्ण महाराज ने उसको, वो जो रामानुज प्रभु थे, उनको प्रभुपाद जी के आगे कर दिया। तो प्रभुपाद ने कहा ओह वेरी गुड, द मोर यू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स द मोर यू आर ब्लेस्ड। और प्रभुपाद जी अपने एक लेटर में लिखते हैं अपने जर्मन डिसाइपल्स को। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो आज का प्यार आ रहा है, यारे देखा तारे कह कृष्ण उपदेश। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आवर बिजनेस is to satisfy the acharyas and Krishna. If they are pleased, we know our work is successful.
go on spreading the Sankirtan movement more and more. I am only one person, but because all of you have kindly cooperated, this movement has become success all over the world. Be assured that there is no more direct way to preach than to distribute Krishna conscious books. प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं, whoever gets a book is benefited. Whoever reads the book is benefited more. Whoever gives the book and someone else reads, both he and the other person are benefited. Even if he does not read, simply holds it, sees it, he is benefited. Simply, if someone simply gives donation towards work in Krishna consciousness, he is benefited. Mangalam. Anyone who distributes transcendental literature is benefited. Therefore, Sankirtan is the prime benediction for this age. Yagna Sankirtane praya yajanti hi sumedasa. तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर इतना कहा, और दो भक्तों का साक्षात्कार है, हम जानते हैं उन दोनों को. हिज होलीनेस गुरु प्रसाद स्वामी महाराज, वो यहाँ पे आते हैं. देखिए वो कैसे भक्त बने, वो बताते हैं कि 1971 में वो यूनिवर्सिटी में थे, ऑस्टिन टेक्सास में, और उनकी यूनिवर्सिटी में एक ग्रुप आया भक्तों का, राधा दामोदर ट्रैवलिंग पार्टी, और उनसे विष्णुचंद्र स्वामी महाराज ने उन्हें एक पुस्तक दी, बैक टू गॉड हेड. लेकिन उन्होंने कुछ ध्यान व्यान नहीं दिया. उन्हें लगा कि ये मंगोलियन जैसे लोग हैं, इनकी पोनी टेल है ये पता नहीं कैसे किस जगह के लोग हैं. वो बैक टू गॉड हेड मैगजीन उन्होंने रख दी. कुछ समय बाद उनकी इच्छा हुई बैक टू गॉड हेड मैगजीन खोल करके पढ़ने की, लेकिन बैक टू गॉड हेड मैगजीन कोई दूसरा ले गया. तो उन्हें बड़ा इसके बारे में उत्सुकता हुई. लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी आर्मी में भर्ती हो गई. अमेरिका में मैंडेटरी है, जितने भी यूथ्स हैं उनको आर्मी में जाना पड़ता है. तो उनकी ड्राफ्टिंग हो गई, इसको ड्राफ्टिंग बोलते हैं. ही वॉज ड्राफ्टेड टू द यूएस आर्मी, और उनको जो पोजीशन मिली वो थी पनामा, लैटिन अमेरिका कंट्री है पनामा. और पनामा में वो जब गए तो उन्हें लाइब्रेरी में एक भगवत गीता एज इट इज मिल गई. और जब भगवत गीता एज इट इज मिल गई तो उन्होंने वो भगवत गीता पढ़ी, और पढ़ने के बाद वो इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने लॉस एंजलिस में, वो हेडक्वार्टर था उस समय लॉस एंजलिस, और उन्होंने लिखा भक्तों को, और भक्तों ने क्या किया कि और पुस्तकें भेजी और उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए कहा. उन्होंने क्या किया कि वो पनामा में ही उन्होंने एक तुलसी महारानी का पेड़ लगाया, उसके पास बैठ करके चैंटिंग करने लगे. और 1975 में जब उनकी आर्मी की शॉर्ट कमीशन थी, सेवा समाप्त हो गई, तो वो सीधे मंदिर गए और वहाँ पे ब्रह्मचारी बन गए, और ट्रैवलिंग संकीर्तन में लाइब्रेरीज को बुक बांटने लगे. तो इस प्रकार से हमने एक और बुक डिस्ट्रीब्यूटर हिज ग्रेस नवीन नीरद प्रभु, बहुत प्रेरणादायक है उनका कृष्णा कॉन्शियसनेस में इंट्रोडक्शन. वो जब केवल 15 वर्ष के थे तो वो एल्स में एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे, और एक दिन लाइब्रेरी में गए और उन्हें श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो मिला. 15 वर्ष की अवस्था थी, पढ़े लेकिन पढ़ के कुछ ज्यादा समझ नहीं पाए, लेकिन बहुत प्रेरित हुए. किसी प्रकार से वो ज्यूरिक टेम्पल में पहुंचे, स्विट्जरलैंड में ज्यूरिक है, और वहां गए तो उन्होंने ये ठान लिया कि अब मैं वापस अपने बोर्डिंग स्कूल में नहीं जाऊंगा. लेकिन उम्र कितनी थी? केवल 15 वर्ष, माइनर थे. तो उन्होंने अपनी माता जी को किसी तरीके से कन्विंस किया, उन्हें पटाया कि ये जो कृष्ण भावनामृत है यही विशेष है. और इस प्रकार से उन्होंने भी मंदिर को ज्वाइन किया, और निरंतर नवीन नीरद प्रभु मिनिस्टर हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के, और बहुत विशेष बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं. विजय प्रभु अभी होंगे, पहले थे नवीन नीरद प्रभु, पहले रहे होंगे, लेकिन अभी भी उनका जो बहुत बड़ा योगदान है वो है प्रभुपाद जी की बुक डिस्ट्रीब्यूशन का. हमारे मंदिर में भी 4 भक्तों को मैं जानता हूँ जो फुल टाइम आए हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से. जो बुक्स हैं किसी और ने ली, हिज ग्रेस वृंदावन प्रभु, उनके पास भगवत गीता यथारूप उनके पिताजी ने ली थी,
और कई वर्षों से पड़ी हुई थी। लेकिन जब उनका स्कूल समाप्त हुआ, स्कूल समाप्त हुआ तो थोड़ी छुट्टियां हुई, तो उन्होंने वो पुस्तक निकाली और पढ़े तो आज आप देखते हैं हिज ग्रेस वृंदाकुंड प्रभु और क्या कर रहे हैं, पुस्तक वितरण कर रहे हैं। और ध्रुव नारायण प्रभु, वृंदाकुंड प्रभु, उन्होंने मुझसे शेयर किया था। पहली बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने मैं उनके साथ ही गया था। साकेत के आगे एक स्थान है, वहाँ पे मधुसुंदर प्रभु ने स्टॉल लगाया हुआ था और हम इन लोगों के लिए प्रसाद लेके गए थे। 2003 की बात है। 2003 में हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर, जब मैं फर्स्ट ईयर आया था उस समय टोटल 10,000 था, और हिज ग्रेस गोपेश्वर प्रभु ने 1000 भगवत गीता की थी और बहुत उसका अप्रिसिएशन हुआ था। और उसके बाद गुरु महाराज की निर्देश में और हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु के नेतृत्व में अभी स्कोर कहाँ पहुंच गया है प्रभु जी? 5 लाख पहुंचेगा अब की बार। लेकिन हम प्रयास करें कि 2019 में हम पहुंचाएं। हमारे पास 10 महीने हैं प्रिपरेशन के, तो इस 10 महीने प्रिपरेशन करें ताकि जो हमारे आचार्य हैं, तो बहुत इस स्कंद के इस चैप्टर के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कई विशेष बातें बोल रहे हैं। इससे पहले एक में बोल रहे हैं कि ये आचार्य का कार्य है कि वो देखे कि किस प्रकार से जो उसके शिष्य हैं उसे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तो प्रभुपाद जी की पुस्तकें क्यों विशेष हैं? हम देखते हैं कि महाप्रभु ने अपने पार्षदों को अलग अलग रूप से क्या किया है। नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु ने अपने पार्षदों को एम्पावर किया है। कल शिलजीव गोस्वामी का तिरोभाव था, उसमें हम देख रहे थे कि जीव गोस्वामी जो है वो पहले डायनामिक टीचर हैं जिन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइज किया, और नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं। देखता हूं अगर वो मिल जाता है। तो नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के जो पार्षद हैं, उनके पास एक बहुत विशेष योग्यता है। वो क्या है कि अनर्गल प्रेम सबार चेष्टा अनर्गल, प्रेम देते कृष्ण देते धरे महाबल। कि जितने भी नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के पार्षद हैं उनके पास क्या है, अनर्गल। अनर्गल का मतलब क्या है, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, और चेष्टा अनर्गल, और उनके पास ये अनसीजिंग लव ऑफ कृष्णा है। प्रेम देते कृष्ण देते धरे महाबल। तो प्रभुपाद जी की पुस्तक हम किसी को भी देते हैं तो उसको प्रभुपाद से कनेक्ट कर देते हैं, उसको अवसर देते हैं कि प्रभुपाद जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है उसे दें। प्रभुपाद देते हैं, तो हमें बस केवल क्या बनना है, कैरियर बनना है और प्रभुपाद की कृपा बांटने में एक इंस्ट्रूमेंट बनना है। मैं यहीं विराम दूंगा, समय समाप्त हो गया है। तो 2019 के गीता मैराथन के लिए हम अभी से प्लान करें, ताकि हम जो ये कृपा है अपने जीवन में भी ले सके और आगे भी वितरित करें। हरे कृष्णा। थैंक यू। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद।